दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि 3 तारीख यानी 3 मार्च मंगलवार को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है और वह आपको बहुत उपलब्धि प्रदान कर सकता है। आप कहेंगे कि कैसे? वैसे तो चंद्र ग्रहण के समय पे दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कोई भी मंत्र करते हैं, आरती पढ़ते हैं या जो भी आप भजन करते हैं उनका कई गुना फल प्राप्त होता है। परंतु कई साधक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए, तब हमें और अधिक फायदा होने लगे। तो दोस्तों, कई बार हमारे प्रेमियों का एक कहना होता है कि जी हमें कैसे पता चले मंत्र सिद्ध हो गए कि नहीं। आप इस बात पर जाया ही ना करें, इनका कोई गणित नहीं हुआ करता है। पर आप जो मंत्र करते हैं और जिस प्रयोजन के लिए किए जाते हैं उनका प्रयोजन के अनुसार कार्य जब बनने लग जाता है तो समझ लेना कि मंत्र काम करते हैं। आप कहेंगे कि उनका प्रयोग कैसे किया जाए, तो उनके प्रयोग के लिए बड़ा साधारण सा है कि जब भी आपको जिस काम के लिए कर रहे होते हैं उस वक्त 3 मंत्र वह पढ़े जाएं और उस मंत्र से संबंधित देव से याचना की जाए कि मेरा यह कार्य शीघ्र हो जाए। आज मैं आपको माँ दुर्गे के कुछ मंत्र बताऊंगा, आपके लिए वे बड़े उपयोगी होंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कर तो हम लें, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है या हमारे पास मंत्र नहीं है, तब आप कैसे करेंगे? दोस्तों, चलो माँ दुर्गे देवी के मैं कुछ मंत्र बताता हूँ, उन्हें आप करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ भी होगा और शीघ्र यह सिद्ध भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह मंत्र जब आप करते हैं तो समझ लेना दोस्तों कि इसमें माँ दुर्गे के साथ में सभी देवियों की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह मंत्र में तो दिखाया गया है कि इसमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली की ही अपनी मंत्र दिखाया गया है, लेकिन ये माँ दुर्गे देवी का ही एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र को करेंगे तो दोस्तों आपको लाभ होने लगेगा। दूसरा मंत्र में जो अपने घर में कलह रहता है, सुख शांति नहीं रहती, तब उसके लिए आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, यह भी माँ दुर्गा देवी का ही मंत्र है और इसे आप करेंगे तो दोस्तों आपके घर में कलह नहीं रहेगा और आपके घर में सुख शांति रहने लगेगी और धन भी आने लगेगा। दोस्तों, अब किसी के पास दरिद्रता है या धन का अभाव है, ऋण है, किसी भी प्रकार की कोई कमी है, तो आपको दुर्गा देवी का यह मंत्र भी चाहे तो कर सकते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, यह मंत्र भी बड़ा कारगर सिद्ध होता है। इस मंत्र को करने से धन की भी प्राप्ति होती है और आपके सारे कार्य सफल भी होते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मंत्र करने से पहले यदि आप संकल्प ले लें तो अति उत्तम रहता है। हाथ में जल लेकर के और बोल दिया करें, हे भगवान श्री विष्णु, मैं इस मंत्र को कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। दोस्तों, किसी भी प्रकार की
बाधा है, चाहे शत्रु बाधा है, चाहे काम नहीं बनते हैं, डर लगता है, दोस्तों उसके लिए यदि मंत्र करेंगे तो यह मंत्र जो मैं बता रहा हूं ये भी बड़ा प्यारा मंत्र है। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्ये अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्ये अस्मद्वैरी विनाशनम। दोस्तों यह मंत्र करेंगे तब आपकी किसी भी प्रकार की बाधा है, किसी भी प्रकार के कोई दोष हैं, रोग हैं, वे सब गायब होने लग जाते हैं और माँ दुर्गे देवी की आती है भरपूर कृपा। दोस्तों दुर्गा सप्तशती में एक प्रसिद्ध मंत्र भी आता है, यानी कि सबसे महान मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, और वो है सिद्ध कुंजिका मंत्र। यदि सिद्ध कुंजिका स्रोत में ही वो मंत्र है, यदि वह याद रह जाता है तो अति उत्तम है, और चाहे तो इसे लिखकर भी कर सकते हैं। आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जहां जाएंगे आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा, और दोस्तों कोई काम नहीं रुकेंगे। हाँ, याद नहीं रहता है तो लिख लेना, लिख करके कर लेना, और 2-4 बार में याद भी हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वले ज्वले प्रज्वले प्रज्वले, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जल हम सम लं शम फट स्वाहा। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का सबसे महान मंत्र है। दोस्तों इस मंत्र को यदि करते हैं तो आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगती है, कभी आपके काम नहीं रुकते, जहां जाते हैं आपका मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, और यदि याद नहीं होता है आप स्पष्ट रूप में पढ़ सकते हैं तो इसे पढ़ लिया करें। अब दोस्तों कई बार जब हम मंत्र बताते हैं तब आप इनमें फर्क नहीं कर पाते। जैसे हम बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं जी ये एम की आवाज है या जी यानी गे की आवाज है। दोस्तों यहाँ पर एम की आवाज में बोलना है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यहाँ तक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने मंत्र करने हैं और कितने बजे करने हैं। दोस्तों 3 तारीख को यह 3:20 से प्रारंभ होने वाला चंद्र ग्रहण 6 बजकर शाम 47 तक चलेगा, यानी शाम को 6:47 तक। अब यह जो बीच का समय आता है इसमें 4 से 6 बजे का यह अत्यंत प्रभावशाली काम करता है। इसमें किया गया मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध होने लगता है। अब आप सोचेंगे क्या 4 से 6 बजे के बीच में करें? दोस्तों आप केवल 1.25 घंटा मंत्र को कर लें, यहाँ पर माला लेने की आवश्यकता नहीं है। इत्मीनान से मंत्र को करें, जितना किया जाए उतना करें, यह ना देखें कितने हुए हैं। दोस्तों आपके लिए इतनी बातें बताते हैं, छोटी सी बात आप भी कर दिया करें। कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम कुछ तो लिख दिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करें। घंटी आए तो घंटी को दबा करके आल लिखा है, आल को दबा दिया करें। दोस्तों अच्छा लगे तो किसी को बता दिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।